एवरीवन। दोस्तों, आपने कभी ना कभी मैथ्स के अंदर e की पावर x, log ex इनको तो देखा ही होगा। और इनको देखकर आपके मन में कभी ना कभी एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ जो e है वो होता क्या है। और e की जो वैल्यू आप निकालते हो 2.71828, ये वैल्यू है वो कहाँ से आती है, इस वैल्यू को हमने किस तरह से फाइंड किया। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 1680 के अंदर एक ग्रेट मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था जेकोब बर्नौली। इन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास में जो पैसा है उसको हम अगर किसी को इंटरेस्ट पर दें तो हम मैक्सिमम पैसा है वो किस कंडीशन में कमा पाएंगे, है ना। तो इसके लिए उन्होंने अलग अलग मेथड्स है वो देखे जिनको हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास में है टोटल 100 रुपये, और इन 100 रुपयों को ले जाकर हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, जिसके ऊपर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है। मान लेते हैं कि बैंक हमें 100% का रिटर्न दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो अमाउंट है जो हमने डिपॉजिट करवाया है वो एक साल में डबल हो जाता है। यानी कि 100 से कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। 100 हमने जमा करवाया और उस पर 100 हमारे पास में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि 100% का हमारे पास में एनुअल ग्रोथ है। कितना है, 100% का ग्रोथ। उसकी वजह से एक साल के बाद में हमारा जो नेट अमाउंट हमारे पास में आता है वो कितना है, 200 रुपीज़ हो गया। अब दोस्तों, क्या हो कि बैंक से हमें जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो एनुअल ना होकर सेमी एनुअल हो। तो दोस्तों, सेमी एनुअल से क्या होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट हम देखेंगे 6 मंथ के लिए देखेंगे, है ना। तो अगर अभी भी हमारे पास में 100 रुपये है जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाई, तो जरा बताइए 6 महीने के बाद में कितने हो जाएंगे। तो 6 महीने के बाद क्या होगा, हमने 100 रुपये तो डिपॉजिट करवाए और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 50 रुपये। क्यों, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी है, 100% की है। परंतु यहाँ हमने 6 महीने के लिए डिपॉजिट करवाई, तो हमारे पास में जो नेट अमाउंट है वो बनकर आया वो कितना होगा, 150 रुपीज़ होगा। और कितने महीने के लिए होगा, 6 मंथ के लिए होगा। अब इस 150 रुपीज़ को हम फिर से बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। सो इस 150 रुपीज़ को आप फिर से जब बैंक में डिपॉजिट करवाओगे तो हमारे पास में 6 महीनों के बाद में कितना अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर 150 रुपीज़ का 6 मंथ में कितना इंटरेस्ट हमारे पास में आएगा। तो देखिए 150 रुपीज़ है वो तो हमने डिपॉजिट करवाई और इंटरेस्ट हमारे पास में आएगा 75 रुपीज़। तो नेट अमाउंट हमारे पास में कितना आता है, 225 रुपीज़, है ना। तो एक चीज़ यहाँ आपने नोटिस की, अगर हम 100 रुपये को 100% की एनुअल ग्रोथ के ऊपर किसी बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो एक साल के बाद में यानी कि 12 महीनों के बाद में हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस या 100 क्या है हमारा इंटरेस्ट, यानी कि 200 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। परंतु हम क्या करते हैं, इसको 12 महीनों की बजाय इसे 6-6 महीनों के 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो क्या होगा। हमारे पास में 100 रुपये हैं जिसके ऊपर 100% का इंटरेस्ट है, और कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। तो 6 महीने बाद हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए 100 रुपये हमने डिपॉजिट करवाए और इंटरेस्ट आया अपने पास 50 रुपये। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 150 रुपीज़ हो गए। इस 150 को फिर हमने 6 मंथ के लिए डिपॉजिट किया और किस इंटरेस्ट पर, 100% की, और 6 महीनों के लिए अप्लाई किया। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए डिपॉजिट तो क्या हम लोगों ने 150 और इंटरेस्ट हमारे पास में आया 75, है ना। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 225 रुपीज़। तो आप अगर फर्स्ट और सेकंड केस को कंपेयर करो तो आप क्या देखते हो कि हम सेमी एनुअल के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट है वो कमा पा रहे हैं, है ना। अगर इसी को हम देखें क्वार्टरली तो क्या होगा। तो दोस्तों, क्वार्टरली के केस के अंदर हम देखेंगे हर 3 महीनों के बाद में, है ना। तो हम पूरे साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट मंथ है जब हमने 100 रुपये है वो बैंक में डिपॉजिट कराए, ठीक है। 3 महीनों के बाद में क्या होगा, तो यहाँ पर 100% का हमें एनुअली ग्रोथ तो मिल ही रहा है। तो 3 महीने के बाद में हमारा अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, देखिए मूल राशि हमने डिपॉजिट करवाई 100 रुपये, जिस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट हमें मिला देखिए 3 महीनों के लिए देख रहे हैं तो हमें मिलेगा 25 रुपये, है ना। तो अब 6 महीनों के बाद यानी कि अगले 3 महीनों के बाद में क्या होगा, अगले 3 महीनों के लिए देखिए यहाँ पर मैं 6 मंथ पर टिक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ हम कितनी अमाउंट टोटल डिपॉजिट करा रहे हैं अगले 3 महीने के लिए, आप कहेंगे 25 एंड 100, यानी टोटल अमाउंट हुआ हमारा 125, ठीक है। अब 3 महीनों में हमें इस 125 के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला, आप कहेंगे इंटरेस्ट हमें मिला यहाँ पर 31.25, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 156.25, ठीक है। इस अमाउंट को हम फिर से डिपॉजिट करवा देते हैं 3 महीनों के लिए 100% की एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो 3 महीनों के बाद में कितना हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 9 मंथ है हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा,
आप कहेंगे भाई हमारी जो मूल राशि जो जमा है वो कितनी है 156.25 और इस अमाउंट पर 3 महीनों के लिए हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 39.06 है ना। तो जो टोटल जो अमाउंट हमारा यहाँ हो चुका है वो कितना होगा 195.06। इस अमाउंट को हम फिर से 3 मंथ के लिए इंटरेस्ट पर लगा देते हैं 100% की एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो हमारा अमाउंट है वो 12 महीनों के बाद कितना हो जाएगा। तो देखिए मूल राशि हमने कितनी डिपॉजिट करवाई, आप कहेंगे 195.06 और 3 मंथ के अंदर इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट अमाउंट हमें मिल रहा है। आप कहेंगे भाई हमें इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है यहाँ पर 48.76 है ना। तो 12 महीनों के बाद हमारा जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 244 रुपीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने यहाँ नोटिस की, अगर हम 100 रुपये 12 महीनों के लिए किसी को देते हैं 100% की एनुअल ग्रोथ के हिसाब से, तो 1 साल के बाद हमारा जो अमाउंट हो जाता है 200 रुपये। अगर इसी 100 रुपये को हम 6-6 महीनों के लिए किसी को इंटरेस्ट पर देते हैं 100% की एनुअल ग्रोथ की रेट के ऊपर, तो 1 साल के बाद हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है 225। अब इसी अमाउंट को हम क्वार्टरली किसी को देते हैं 100% की एनुअल ग्रोथ के हिसाब से, तो हमारे जो 100 रुपये हैं वो 1 साल के बाद में कितने हो जाएँगे 244 रुपीज़। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जैसे-जैसे हम समय अंतराल को घटाते जा रहे हैं, वैसे-वैसे हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है ना? साल की बजाय हम अगर सेमी एनुअल ईयर के लिए देखते हैं, हम क्वार्टरली देखते हैं, हमारा इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ रहा है। अगर क्या हो हम इसे पर डे के लिए देखें, यानी कि साल में होते हैं 365 दिन होते हैं, हम हर एक दिन के लिए इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करें और फिर अगले दिन उसको जोड़कर फिर से इंटरेस्ट पर लगाएँ, फिर उसके अगले दिन फिर से उसको जोड़कर इंटरेस्ट लगाएँ, तो हम देखें कितना आता है। हम हर घंटे के लिए अगर कैलकुलेट करें, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, हम हर एक घंटे के लिए अपना इंटरेस्ट अमाउंट वहाँ ऐड करें और फिर देखें हमारा 1 साल के बाद में कितना इंटरेस्ट अमाउंट आता है। हम हर एक सेकंड के लिए कैलकुलेट करें, तो मैक्सिमम 1 साल के अंदर हम कितना इंटरेस्ट अमाउंट है वो कमा पाएँगे। तो इसके लिए हम एक फ़ॉर्मूला ड्राइव करते हैं और उस फ़ॉर्मूले से देखते हैं कि अगर हम हर एक सेकंड के लिए भी इंटरेस्ट अमाउंट को देखें, तो हम मैक्सिमम 1 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट है वो कमा पाएँगे। मान लेते हैं हमारे पास में 1 रुपया है और इस रुपए को हम किसी बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं 100% की एनुअल ग्रोथ के ऊपर, है ना? 100% की एनुअल ग्रोथ के ऊपर और 12 महीनों के बाद में देखना चाहते हैं हमारे पास में कितना अमाउंट आएगा। तो आप कहेंगे भई 1 का डबल कितना होता है? 2 होता है, तो 2 ही आएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब नीचे वाले केस को देखिए, हम यहाँ पर दे रहे हैं इसको 6-6 महीनों के अंतराल पर दे रहे हैं, है ना? तो हमने 1 रुपया बैंक में डिपॉजिट करवाया और वहाँ पर हम लगा रहे हैं 100% की एनुअल ग्रोथ के ऊपर और यहाँ पर हम साल में 2 बार इसको लगा रहे हैं, इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी? आप देखोगे हमारे पास में यहाँ इस पार्ट को आप सोल्व करोगे तो आ रहा है 1 + 1/2 आ रहा है, जिसको आगे आप सोल्व करोगे तो अपने पास में आएगा 3/2 आएगा, यानी कि 1.5 आएगा। तो ये वाला जो अमाउंट है वो मैच नहीं कर रहा है। परंतु अगर हम यहाँ स्क्वेयर कर दें, स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आएगी 2.25 जो कि मैच कर रही है ना? यहाँ पर हमने 100 रुपए लगाए तो अपने पास में आ रहे हैं 225 रुपए। यहाँ हमने 1 रुपया लगाया तो हमारे पास में आ रहे हैं 2 रुपए 25 पैसे। इसी प्रकार से हम 1 रुपए को किसी बैंक में डिपॉजिट कराते हैं 100% की एनुअल ग्रोथ के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है वो कितना बन रहा है। तो हम 1 साल को 4 भागों में बाँट रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ 4 करता हूँ, है ना? और इसको आप सोल्व करोगे इसकी पावर 4 करके तो आपके पास में फाइनली आंसर जो आएगा 2.44 आएगा, है ना? तो आप क्या देख रहे हो 1 साल को हम जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उतने के अंदर हम यहाँ नीचे n लगाते जा रहे हैं और ऊपर n लगाते जा रहे हैं। तो हमारे पास में एग्ज़ैक्ट अमाउंट जो इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास में आ रहा है, वो टोटल अमाउंट के साथ हमारे पास आ जाता है। अब आप कहोगे कि भई हम तो देखना चाहते हैं पर डे के लिए हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है वो कितना बनता है और 1 साल में हम कितना टोटल अमाउंट है वो बना पाते हैं। तो देखिए हमने 1 रुपया है वो जमा करवाया किसी बैंक में, जहाँ पर हमें मिलता है 100% का एनुअल ग्रोथ, तो पर डे कितना मिलेगा? तो इसलिए हम इसको 365 से डिवाइड करेंगे, है ना? और इसकी पावर आप कर देंगे 365 तो हमारे पास में एनुअल जो अमाउंट है वो आ जाएगी। तो इस अमाउंट को आप सोल्व करोगे तो लगभग-लगभग इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास में आएगी 2.7146 के बराबर आएगी। अब दोस्तों हम देखना चाहते हैं कि हर एक सेकंड के अंदर हमारे पास में इंटरेस्ट की वजह से कितना अमाउंट टोटल बनता है 1 साल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 + 100% बाई n पावर n, ठीक है? तो यहाँ पर n की अलग-अलग वैल्यू के लिए जब हमने वैल्यू फाइंड की, जैसे कि हमने रखा
एन की वैल्यू रखी 1000, एन की वैल्यू हमने रखी 10,000, एन की वैल्यू हमने रखी 1,00,000, है ना, 1,00,000 तक रखी। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है यहाँ से? तो यहाँ जैसे जैसे एन की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास में जो टोटल इंटरेस्ट से जो अमाउंट आ रही है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर हम एन की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें तो उस कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट अमाउंट हमें मिल सकता है वो कितना होगा? तो जो मैक्सिमम अमाउंट हमें मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 2.7182812824 और ये आगे तक चलता रहेगा। इससे ज़्यादा अमाउंट है वो आप इंटरेस्ट के अंदर हासिल ही नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू आ रही है ये मैक्सिमम वैल्यू है और इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप एक चीज़ समझ रहे हो कि ई कुछ और नहीं है, हमारे द्वारा एक साल में जो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट अमाउंट से जो कमाया गया जो अमाउंट है उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? यानी कि आप अगर ₹1 किसी बैंक में डिपॉजिट कराते हो 100% की एनुअल ग्रोथ के साथ और पर सेकंड अगर पर माइक्रो सेकंड भी अगर आप देखते हो कि कितना इंटरेस्ट आपके पास में आ रहा है, तो एनुअली आप कितना कमा पाओगे, तो उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी 2.71828 18284। इसे थोड़ा और आसान फॉर्म में हम देखते हैं। हमने अपनी फॉर्मूला ड्राइव किया 1 प्लस 100% बाई एन की पावर एन जिसको हमने कहा ई के बराबर, है ना? जहाँ पर हमारा एन क्या है? लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना? यहाँ पर 100% है वो किसके बराबर होगा? तो देखिए 100% का मतलब होता है आप 1/100 कर रहे हो और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पर 100% है इसको आप हटाकर क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो देखने में हमारे पास में एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है। देख रहा है ना? 1 प्लस 1/n की पावर n है। इसमें अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? e के बराबर होगी। जो मैक्सिमम हमारे पास में वैल्यू आती है, क्या आती है? जो मैक्सिमम वैल्यू। तो दोस्तों आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम 100% की बजाय अगर यहाँ 200% लें, है ना? और उसे 1 साल की बजाय अगर हम 5 साल 10 साल के लिए अगर वहाँ लगाएं तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में 5 साल के बाद में इंटरेस्ट से कितना अमाउंट आएगा? तो इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। क्या होगा? ई की पावर आर टी, जहाँ पर आर क्या है? आर आप कितनी रेट लगा रहे हो? 100% लगा रहे हो, 200% लगा रहे हो, 300% लगा रहे हो, कितनी लगा रहे हो? और टी क्या है? आप कितने टाइम पीरियड के लिए लगा रहे हो? 1 ईयर के लिए लगा रहे हो, 2 ईयर के लिए लगा रहे हो, कितने ईयर के लिए लगा रहे हो, है ना? तो यहाँ टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर्स ऑफ ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको नंबर्स ऑफ ईयर। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपने लगाया 200% की रेट के ऊपर कितने साल के लिए? 5 साल के लिए लगाया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? e की पावर 2 इंटू 5, है ना? क्योंकि 200% है, 200% का मतलब क्या होगा? 200 इंटू 1/100, तो यहाँ से 2 ही तो वैल्यू आई। तो इसको सोल्व कीजिएगा e की पावर 10 को, और e की वैल्यू किसके बराबर है? e की वैल्यू अभी तो अपनों ने फाइल की 2.71828, है ना? और उसकी पावर 10 कर दीजिएगा तो आपके लिए 200% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर 5 ईयर के लिए कितना आपका अमाउंट होगा, वो मैक्सिमम अमाउंट है वो आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम e की पावर x के बारे में स्टडी करेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि e की पावर x और a की पावर x दोनों ही क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना? क्योंकि दोनों में e और a है वो तो कांस्टेंट है। उसके बावजूद भी हमारा जो e की पावर x है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो a की पावर x से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो e की पावर x है वो मैथ का सबसे ग्रोइंग फंक्शन है। और एक दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा हमारे मैथ के अंदर 2 कांस्टेंट है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा हुआ पाई और एक हुआ ई। पाई है हम सभी जानते हैं किसी भी सर्कल का जो डायमीटर और उसका जो सर्कमफ्रेंस है उसका रेशियो को शो करता है। सर्कमफ्रेंस अगर सी है और डायमीटर अगर डी है तो उन दोनों का जो अनुपात है वो हमारा पाई के बराबर आता है। इसके अलावा ई हमें बताता है कि हम मैक्सिमम किस ग्रोथ रेट के ऊपर हम अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारा नंबर है आयोटा, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर स्टडी किया है। तो ये हमारा जो आयोटा है, ई है, पाई है, इन तीनों के अंदर दूर-दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। परंतु आइलर है, उन्होंने इन तीनों में एक रिलेशन बनाया और वो रिलेशन क्या था? ई की पावर आयोटा पाई, और ये किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। इसके बारे में भी हमने अलग से वीडियो बना के उसको डिस्कस किया है। तो इन सभी को आप देख सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।